कभी सोचा है कि क्या कोई आवाज, सिर्फ एक आवाज, किसी जंग का नतीजा तय कर सकती है? मतलब जंग शुरू होने से भी पहले आज हम भगवद गीता के 2 श्लोकों में गोता लगाने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे शंख की एक मामूली सी लगने वाली गूंज ने एक बहुत बड़े युद्ध के अंजाम की भविष्यवाणी कर दी थी। तो सवाल यही है, क्या सच में एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है? चलिए थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। हम सब कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में हैं। 2 बहुत बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं ना, वो तूफान से पहले वाली शांति। बस कुछ ही पलों में इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है ध्वनि का युद्ध क्षेत्र। यहाँ हम ठीक उस पल पर नजर डालेंगे जब जंग का ऐलान होता है। और ये कोई एक बिगुल की आवाज नहीं थी, नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की आवाजें थीं। एक तरफ से उठता है शोर और दूसरी तरफ से गूंजती है एक प्रतिध्वनि। और यकीन मानिए, इन्हीं 2 आवाजों का फर्क बस वही सब कुछ था। अब बात करते हैं उस पहली आवाज की, कौरवों की तुमुल गर्जना। चलिए सबसे पहले इसी पर फोकस करते हैं। ये आवाज आ रही है कौरवों की तरफ से, जो अपनी ताकत, अपनी संख्या का दिखावा करने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। उनकी आवाज एक गरजने जैसी है और यहीं से उस जंग की एक, कह सकते हैं, अराजक सिम्फनी शुरू होती है। एक पल के लिए उस आवाज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। शंख, बड़े बड़े ढोल, छोटे ढोल, नगाड़े, तुरहियां, सींग, मतलब सब कुछ एक साथ गरज उठा। ये कोई संगीत नहीं था, ये एक ऐसी ध्वनि थी जिससे सिर्फ डराने के लिए, सामने वाले को दबाने के लिए बनाया गया था। ये बताने के लिए कि कौरव सेना को कोई हरा नहीं सकता। ये बस पावर का एक रॉ डिस्प्ले था। अब देखिए, इतनी सारी आवाजों को बयां करने के लिए गीता में सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और वो शब्द है तुमुल। तुमुल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा शोर जिसमें कोई तालमेल ना हो, बस कोलाहल हो, अफरा तफरी हो। तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये कौरवों की सोच को दिखा रही थी। इस एक शब्द को पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि सारी कहानी की चाबी इसी में है। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब देखते हैं पांडवों का जवाब, जो कि एक दिव्य प्रतिध्वनि थी। अब उस भयंकर शोर के जवाब में हम दूसरी तरफ देखते हैं, पांडवों की ओर। और उनका जवाब उस गरज से बिल्कुल बिल्कुल अलग था, शांत, फोकस्ड और कहीं ज्यादा असरदार। दूसरी ओर, मतलब जैसे ही कौरवों का वो शोर थमा, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और फिर एक ऐसी आवाज उठी जो सिर्फ एक जवाब नहीं थी, बल्कि वो एक पूरी तरह से अलग लेवल की एनर्जी थी। ये वो पल था जो पूरी जंग का रुख पलटने वाला था। अब देखिए, कौरवों की उस भीड़ और शोर शराबे की ठीक उलट यहाँ क्या तस्वीर है। एक अविश्वसनीय रूप से फोकस्ड और पावरफुल इमेज। भगवान कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों से खींचते हुए एक शानदार रथ पर। वो अपनी पूरी सेना के बाजे नहीं बजवाते, नहीं, वो बस अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये सादगी में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो हम इस पूरे विश्लेषण के दिल में आ गए हैं। कौरवों की आवाज तुमुल, यानी शोर शराबा, और पांडवों की आवाज दिव्य। एक तरफ है केओस का शोर और दूसरी तरफ एक डिवाइन गूंज। सवाल यह है कि आखिर इस एक शब्द दिव्य में ऐसा क्या था जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बना देता था। चलिए तो फिर इस दिव्य संकेत के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस दिव्य शब्द का असली मतलब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है ग्रंथ की कमेंट्री, यानी कि उसकी व्याख्या में। और ये एक ऐसा खुलासा है जो पूरे युद्ध के मैदान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। और जवाब हैरान करने वाला तो है, पर बहुत सीधा भी है। कमेंट्री के मुताबिक पांडवों के शंख की वो दिव्य ध्वनि अपने आप में एक भविष्यवाणी थी। जी हाँ, एक भविष्यवाणी। ये सिर्फ कौरवों को दिया गया एक जवाब नहीं था, ये तो जैसे कायनात की तरफ से जंग के नतीजे का ऐलान था। वो आवाज साफ साफ कह रही थी, कौरवों के लिए जीत की कोई उम्मीद बची ही नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, व्याख्या ये कहती है कि पांडवों की जीत तो पक्की थी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण खुद उनके साथ थे, और जहां भगवान है वहां भाग्य की देवी यानी लक्ष्मी जी भी होती ही हैं। इसीलिए जीत और किस्मत दोनों अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। तो उनके शंख की वो दिव्य आवाज इसी पक्की जीत का सिंबल थी। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, एक गारंटी थी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती।
एक और लेयर है इस कहानी में, और वो है अजय रथ। टेक्स्ट में एक और सुराग छिपा है, एक और पावरफुल सिंबल जो इस आइडिया को और भी पक्का कर देता है कि पांडवों की जीत तय थी। तो जिस रथ पर कृष्ण और अर्जुन सवार थे, वो कोई मामूली रथ नहीं था। उसे खुद अग्निदेव ने दिया था, और उसे ये वरदान मिला हुआ था कि वो तीनों लोकों में किसी भी दिशा में हमेशा जीतेगा। मतलब ये एक और साफ साफ इशारा था। पांडवों के पास सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उनकी जीत तो जैसे पहले से ही लिखी जा चुकी थी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इन आवाजों और इन सिंबल से हमें क्या टेक अवे मिलता है? चलिए अब इस पूरी कहानी के सार को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भाग्य की ध्वनि। तो फाइनल टेक अवे ये है कि एक तुमुल यानी शोर भरी आवाज और एक दिव्य आवाज के बीच का जो फर्क था, वो सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं था, वो किस्मत की अपनी गूंज थी। ये एक जानबूझकर दिया गया हिंट था, जो हमें बता रहा था कि नतीजा तो पहले से ही तय है। और ये हमें याद दिलाता है कि इन महान ग्रंथों में ना, हर छोटे से छोटा शब्द, हर आवाज, उसका एक बहुत गहरा छिपा हुआ मतलब होता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक अकेली आवाज का इतना गहरा मतलब हो सकता है, तो जरा सोचिए और क्या-क्या है जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ है। ये हमें एक तरह से चैलेंज करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में और जिन किताबों को हम पढ़ते हैं उनमें गहरे मतलब ढूंढें। क्या पता सबसे बड़े राज सबसे छोटी-छोटी डिटेल्स में ही छिपे हो।